हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आर जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए यूथ कंपटीशन से हिंदी की प्रैक्टिस देख रहे थे। आज ये प्रैक्टिस नंबर 3 का सेकंड वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी जो क्लास है उसको। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का जो चुनाव है वो आपको करना है। ऑप्शंस देखें, अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या फिर श्रेष्ठ। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला अर्थात अग्रज। ठीक है, तो जिसकी पैदाइश हमसे पहले हुई हो वो हमारा क्या होगा, अग्रज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन देखें, जिजीविषा, जिगीषा, विजयेच्छा या फिर जयक्षु। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा अर्थात जिगीषा। जबकि जो जिजीविषा शब्द है यदि इसकी बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है जीने की इच्छा। ठीक है, तो जीने की इच्छा अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा जिजीविषा, और अगर जीतने की इच्छा है तो उसके लिए हो जाता है जिगीषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जो बात है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। कह रहे हैं जिसकी भुजाएं छोटी हो तो नहीं, जिसकी भुजाएं लंबी हो नहीं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब देखिए, जिसकी भी भुजाएं घुटने तक होती हैं, घुटने तक लंबी होती हैं, उन्हें कहा जाता है आजानुबाहु। और इसका जो मतलब कि एग्जाम्पल है वो कौन है, भगवान श्री राम। ठीक है, तो भगवान श्री राम की जो भुजाएं हैं वो घुटने तक लंबी थी, उन्हें आजानुबाहु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस देखें, पूजनीय, पूज्य, पुण्य या फिर पूजनीय। इसका जो सही उत्तर है वो पहला वाला हो जाएगा, पूजनीय। देखिए आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर जगहों पे ना लोग इस तरह से इसको लिखते हैं पूजनीय, जबकि ये सरासर रॉन्ग है। तो इसकी वर्तनी पे भी थोड़ा कमांड बना के रखिए, क्योंकि वर्तनी शुद्धिकरण के भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जो पूजा के योग्य हो वो होता है पूजनीय, और इसका वर्तनी कैसे लिखा जाएगा ये भी देख लीजिए। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे बहुत गंदे लगते हैं, क्योंकि आप देखिए कि हर जगहों पे ना इस तरह के जो भी शब्द आते हैं ना उसमें बस स्त्री को ही यूज़ किया जाता है, पुरुष से तो कोई मतलब ही नहीं। पुरुष तो बस आने और जाने का ही काम करता है, वेट करने का काम स्त्री का होता है। तो उसी से ये संबंधित क्वेश्चन है। क्या है, कह रहे हैं कि वो स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ऑप्शंस देखें, आगत पति का, प्रत्यागत पति का, प्रोसित पति का या फिर आगमश्यत पति का। तो इसका उत्तर तो आपको दिख ही रहा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए क्या शब्द यूज होगा, आगमश्यत पति का। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आरो पूछ भी चुका है। कुछ और भी देख लीजिए, जैसे वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं वो हो जाता है आगत पति का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं, आजानुबाहु। तो इसको तभी ऊपर देख क्या रहे हैं, अजात शत्रु, ये अशात शत्रु या फिर अजात पूर्व। तो देखिए वर्तनी का जो है ना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब हमें अभी यहाँ पे टिक किया हुआ है, टिक नहीं किया होता ना तो आपको अजात शत्रु और अशात शत्रु ये दोनों ना हो सकता है कि जब आप पहली नज़र में देखें तो दोनों एक ही जैसे लग जाएं। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान से वर्तनी पे नज़र बना के रखिए। उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा अर्थात अजात शत्रु। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये शब्द क्या है, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है। तो बचपन में जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था उपकार को मानने वाला या उपकार को ना मानने वाला, तब ये खूब रटाया गया है। चलिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है, जो उपकार नहीं करता है, तो करने की यहाँ बात ही नहीं है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, जो शत्रु को जीत लेता है या जो मित्रता को नहीं मानता है। तो देखिए बी वाला हो जाएगा। जबकि अगर ये रहे कि जो उपकार किए गए मतलब कि जो उपकार को मानता है उसके लिए क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, यानी कि किसी के द्वारा उसके ऊपर उपकार किया गया है तो वो उसके लिए मतलब कि थैंकफुल है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। और अगर वो थैंकफुल नहीं है तो क्या हो जाएगा, कृतघ्न। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं गतानुगतिक शब्द का जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुकरण करने वाला या फिर गत को नहीं मानने वाला। तो जाहिर सी बात है ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है गतानुगतिक, जबकि जो मतलब कि
शब्द है ना कि पीछे चलने वाला, तो पीछे चलने वाले के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है क्या कहते हैं उसको? अनुगामी। क्या कहते हैं? अनुगामी। ठीक है, तो जो हमारे पीछे पीछे चल रहा हो उसके लिए हम क्या शब्द यूज़ करेंगे? वो हो जाएगा अनुगामी। नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? ये ऑलरेडी क्वेश्चन आरो पूछ चुका है। ऑप्शन देखें, पृष्ठमंच नहीं, दर्शक दीर्घा नहीं, नेपथ्य या फिर कलाकार दीर्घा। तो ऑप्शन आपको दिख ही रहा है कौन सा सही है, बी सी वाला हो जाएगा, यानी कि नेपथ्य। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो तो ऐसी बात नहीं है, जिसे यह सूझ ना पड़े कि अब क्या करना चाहिए, यानी कि उसका जो दिमाग है वो काम करना ठप हो गया है, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें उसको समझ ही नहीं आ रही कि अब मुझे आगे क्या करना है, तो उसके लिए ये शब्द होता है किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, और आगे के जो है वो सब तो रॉन्ग ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, पहले कह रहे हैं दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, तो दुष्ट को कौन सजा देता है? दुष्ट को दंड मिलना चाहिए। आगे देखें, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए या फिर शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, तो शत्रु को कौन सजा देता है? अब देखिए इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सजा शब्द है ना उसको हम किसके साथ जोड़ करके देखते हैं, तो अपराधी के साथ ही जो सजा है ना उसका प्रावधान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो श्याम जल से पौधे सींच रहा है, और क्या वो दूध से पौधे को सींचेगा? अगर मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा पौधे की सिंचाई की जा रही तो इस सिंचाई में अपने आप में ही निहित है कि वो पानी से ही सींच रहा होगा, तो यहाँ पे ना जल लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ये अनावश्यक रूप से एक शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका अगर हम सही मतलब कि यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? श्याम पौधों को जल से सींच रहा है, तो जल आ रहा है तो वैसे ही गलत है, पौधों का जल नहीं, फिर ये भी नहीं होगा। श्याम पौधे सींच रहा है, ठीक है, सी वाला हो जाएगा। सिंचाई में निहित ही है कि पानी से ही सींचेगा, वो आके यहाँ पे जो है अमृत धारा नहीं बरसाएगा या फिर गंगा जल से तो पौधे की सिंचाई नहीं करेगा, पानी से ही करेगा, और दूध से तो जाहिर सी बात है नहीं ये करेगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगर कहीं पर भी अनावश्यक शब्द लिखा हो तो समझ लीजिए कि वो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शंस देखें, वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड के योग्य है। तो देखिए डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, वह दंड के योग्य है। अगला क्वेश्चन, इन वाक्यांशों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है आपको ये बताना है। चलिए, कह रहे हैं उसमें बचपन है, तो उसमें बचपन है या फिर उसमें बचपना है? फिर देखिए, उसमें बचपना है, ये वाला ठीक है। वह बचपन से नटखट है, ये भी ठीक है। तुम बचपन से सीधे हो, ये भी ठीक है। हालांकि कौन बचपन से सीधा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला, क्योंकि यही वाला रॉन्ग है। अगर मतलब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रॉन्ग बताना है आपको। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। आगे, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तो ये ठीक है। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये भी ठीक है। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, ये बात भी सही है। तो कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, यही वाला जो मतलब कि स्टेटमेंट है रॉन्ग है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, रॉन्ग बताना है हमें। क्या करें? उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, तो जानते होंगे। राम गाते गाते संध्या तक गया, राम गाते गाते संध्या तक गया। थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि राम गाते गाते संध्या तक गया? फिलहाल के लिए चेक करते हैं। कह रहे हैं वो प्रायः मेरे यहाँ आता था, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ संध्या नहीं है भाई साहब, ये क्या है? सरोवर हैं, ठीक है, सरोवर भाई साहब हैं ये। तो राम जो है वो गाते गाते कहाँ तक गए? सरोवर तक गए, अर्थात तालाब तक गए। तो ये वाला भी ठीक है। देखिए यही डी वाला गलत हो जाएगा कि आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो ठीक हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, अगले में क्या कह रहे हैं? निर्देश आपको दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चुनना है। चलिए चुन लेंगे। ऐसा क्या है? कह रहे हैं कि मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। ध्यान क्या रखना है, इस तरह के जो मतलब कि शुद्धिकरण वाले मतलब शब्द आते हैं उसमें ना जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सेम सेम है, लेकिन लिखने की जब बात आएगी तो कुछ ना कुछ रॉन्ग उसमें हो ही जाता है।
तो जो अजस्र मतलब कि शब्द दिया है ना, इसी को शुद्ध रूप आपको बताना है। अजस, अजस, अजस्र या फिर अजसर। तो आप देखिए सी वाला इसका सही हो जाएगा। क्या है ये? अजस्र। क्या है? अजस्र। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहे हैं सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो महात्म्य शब्द है ना, वर्तनी शुद्धिकरण में जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था ना 22 दिसंबर को, उसमें भी पूछा गया था। और उसमें कैसे लिखा था पता है आपको? महात्म्य, मैं बता रही हूँ, महात्म्य, महात्म्य इस तरह से लिखा गया था। और ज़्यादातर बच्चों ने कन्फ्यूजन में यही वाला सही मान लिया था, जबकि ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि माँ में भी बड़ा आ का मात्रा होना चाहिए था। ठीक है, तो आप देखिए महात्म्य आपको शुद्ध लिखना है। क्या हो जाएगा? महात्म्य, यानी कि माँ बड़ा होगा, हा भी बड़ा होगा, आधा ता, आधा माँ और या, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। बाकी सारे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो इन सब में देखिए कौन सा शुद्ध है? ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्ष या ईर्ष्या। तो आप देखिए लगभग पढ़ने में सबको सभी एक जैसे लगेंगे, तो इस वजह से वर्तनी को ध्यान से देखना पड़ेगा, आँख को बड़ा बड़ा करके खोल के। ठीक है, तो ये पहला वाला जो है ना वो सही हो जाएगा, ईर्ष्या। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि वर्तनी के अनुसार कौन सा शुद्ध रूप है? पुरस्कार, पुरस्कार, पुरुषकार या फिर पुरस्कार। तो आप देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। ये सब ऑलरेडी आरओ ने पूछा हुआ है, और अगर जो कुछ है मतलब कि कुछ पीसीएस ने पूछ लिया है, कुछ आरओ ने पूछा है, कुछ मतलब कि उत्तर प्रदेश के अन्य एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है भारत देश के भीतर, सभी में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा भिन्न अर्थ वाला विकल्प है वो आपको चुनना है। तो चलिए चुन लेंगे। ऐसा क्या है? कह रहे हैं हिरण्य। हिरण्य मतलब आपको पता है क्या होता है? सोना होता है। तो चलिए देखते हैं। कंचन, हेम, जन्नत, सोना। तो आप देखिए कंचन मीन्स भी सोना होता है, हेम मीन्स भी होता है, सोना तो वो है ही सोना, जन्नत नहीं होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए अमृत। तो अमृत का क्या हो जाएगा? अमृत का सोम भी हो जाएगा, पीयूष भी हो जाएगा, सुधा भी हो जाएगा। अमृत की ये सभी पर्यायवाची ही हैं। जबकि आप देखिए गरल जो है ना, इसका मतलब होता है विष। क्या होता है? गरल का मतलब होता है विष। तो ये अमृत का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। तो यही वाला इसका मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं? अशुमेल है। चलिए आगे देखिए, इंद्र। तो इंद्र के जो मतलब पर्यायवाची हैं उन्हें देख लीजिए, जो पर्यायवाची नहीं होगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो शक्र भी इंद्र को कहते हैं, पुरंदर भी कहते हैं, देवेश भी कहते हैं। जबकि जो पंडित शब्द है ना, ये किसी विद्वान के लिए यूज होता है, इंद्र के लिए यूज नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी हो जाएगा। अगला देखिए असुर। तो असुर, दानव, दैत्य। चलिए देखिए, तो दैत्य भी हो जाएगा, दानव भी हो जाएगा, निशाचर भी हो जाएगा। जबकि कौतुक जो है ना वो असुर का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। आगे देखिए, तनया। तनया मतलब क्या होता है? पुत्री होता है। तनया मतलब क्या होता है? पुत्री होता है। और ये अगर ये या में जो बड़ा मात्रा है ये हट जाए तो क्या हो जाएगा? तनय, और उसका मतलब क्या होता है? पुत्र। ठीक है, तो तनया मतलब पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची आप देखिए आत्मजा भी होता है, दुहिता भी होता है, तनुजा भी होता है, लेकिन तनु नहीं होता। ठीक है, तनु जो है ना वो बेटी का पर्यायवाची नहीं होता। तो तनु जो है वो किसका पर्यायवाची है? ये शरीर का पर्यायवाची है। किसका? शरीर का पर्यायवाची। चलिए आगे देखें। विटप। विटप मतलब क्या होता है? वृक्ष होता है ना। तो चलिए इसके देख लेंगे पर्यायवाची। तरु भी है, वृक्ष भी है, पादप भी है, लेकिन अटवी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो जो अटवी है ये किसका पर्यायवाची होता है? ये तो जंगल का होता है, जंगल, कानन, अरण्य। ठीक है, इसका हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन कि विद्युत जो है ना इसके पर्यायवाची आप देखिए, बिजली, तड़ित, दामिनी ये सभी होते हैं, जबकि विभावरी नहीं होता। ठीक है, तो विभावरी जो है वो किसका पर्यायवाची है? ये रात्रि का पर्यायवाची है। जाग विभावरी भोर भई, इस टाइप का एक वो है ना कोई पोयम। तो विभावरी जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है। बाकी विद्युत के जो पर्यायवाची हैं, बिजली है, तड़ित है, दामिनी है, चपला है, चंचला है, इस तरह की चीजें हैं। चलिए आगे देखेंगे। केसरी अर्थात शेर। केसरी का मतलब होता है शेर। तो चलिए इसके पर्यायवाची देख लीजिए क्या क्या हो जाएंगे। शार्दूल हो जाएगा, मृगेंद्र हो जाएगा और सिंह हो जाएगा। जबकि कुबेर जो है वो केसरी का पर्यायवाची नहीं है। तो कुबेर तो धन देने वाले भगवान हैं, तो ये शेर कैसे हो सकता है? चलिए अगला देखिए, अचला। अचला मतलब होता है हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, धरा, कुछ भी कह लीजिए। तो इनके पर्यायवाची में आप देखिए धरित्री भी हो जाएगा, अवनी भी हो जाएगा, पृथ्वी भी हो जाएगा। जबकि स्त्री जो है ना वो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका रॉन्ग है।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्या कह रहे हैं, विधाता जो शब्द है आपको इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो विधाता का विरंची भी हो जाएगा, चतुरानन भी हो जाएगा, विधि भी हो जाएगा, जबकि जो विज्ञ शब्द है ना ये विधाता का पर्यायवाची नहीं है। और विधाता मतलब क्या होता है, भगवान ब्रह्मा जी, ठीक है, ब्रह्मा। तो विज्ञ जो है ये मेरे ख्याल से पंडित का होता है ना, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर विज्ञ मतलब पंडित नहीं होता। चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए। हम लोग जैसा कि हमेशा ही हिंदी में 30 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। और साथ में हमने अपने इस चैनल पर जो हमारा पॉलिटी है ना, पॉलिटी में जो भी PYQs पूछे गए हैं उसे घटना चक्र से कवर करके कंपाइलेशन में दे दिया है। लगभग 7 घंटे की वीडियो है, अगर आप चाहें उसको भी देख सकते हैं। साथ में जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी से प्रीवियस ईयर में RO ने क्वेश्चन पूछा है उसको भी हमने कंपाइल करके दिया है, अगर आप उसे भी चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।